अस्सलाम वालेकुम। हम आज आपके लिए बकरीद स्पेशल नान लेकर आए। बहुतों से फरमाइश आ रही थी कि नान बताइए। शादियों में बनने वाला बहुत ही फेमस डिश है ये। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। शादियों में जिस तरह बनता है, भटियारे जिस तरह बनाते हैं, इंशाल्लाह हम उस तरीक़े का आपको आज बताएंगे। हम आपको नान भी किस तरह आप घर में बनाना, क्योंकि जिन बहनों को नान नहीं मिलता है, सऊदी, दुबई और लंदन, अमेरिका में यहाँ पर नान नहीं मिलते हैं, तो वो बहनें घर में भी अपने रवे मैदे की नान किस तरह आसानी से बनाएं, वो भी हम आज इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि खलिए के साथ जो खाई जाती है नान, वो सादे अपने चपाती वाले तवे पर किस तरह आप इसे घर में बनाएं। और आप चाहे तो इसे OTG में भी बना सकते हैं इसे आप। सबसे पहले हम नान किस तरह बनाना वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि हम सब जो भी लेंगे रवा मैदा, तो हम ये रवे और मैदे की बना रहे हैं नान। आप चाहे तो खाली आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए रवे मैदे से बनने वाली नान किस तरह बनाएंगे और इसका मेजरमेंट क्या है आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह की एक मेजरमेंट वेट गिनने की मशीन ले लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, इसकी प्राइस कम होती है। ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, हमने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो इस तरह की मेजरमेंट मशीन से ही आप गिनकर बनाएंगे तो आपके नान खलिया परफेक्ट बनेगा। तो चलिए आज हम आपको गिनकर किस तरह बनाएंगे। और अगर आपके पास इस तरह की मशीन ना हो तो आप ये मेजरमेंट कप के हिसाब से कितना लेंगे वो भी आपको बताएं। और उसमें डालने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। नान में आधा किलो के हिसाब से बना रहे हैं नान, तो हमें 200 ग्राम मैदा लगेगा। 200 ग्राम हमने सादा गेहूं का आटा लिया है और 100 ग्राम हमें रवा लगेगा। 2 टेबल स्पून उतना हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। बिल्कुल आधा टीस्पून कलौंजी और आधा टीस्पून अपनी सादी बिना भुने हुई सौंफ लगेगी। तो हम इसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। और 1 टेबल स्पून ईस्ट लगेगा। बिल्कुल चुटकी भर लेंगे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा नहीं, खाने का सोडा लगेगा हमें। और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते। ईस्ट को हम शक्कर और गर्म पानी डालकर उसे सबसे पहले ईस्ट डालकर रख देंगे हम एक कटोरे में। फिर उसके बाद हम ये जो आटा है इसको मेजरमेंट कर लेंगे। और हमें दूध लगेगा गूंदने के लिए। तो ये हमने 1/3 कप दूध लिया है। आप चाहे तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप आधा कप दूध लें। तो चलिए सबसे पहले हम ईस्ट को गर्म पानी में डाल देंगे। तो हमने इसमें थोड़ा गर्म पानी लिया है। इतना गर्म पानी लिया है कि इसे हम छूने पर उंगली डाल सकते हैं। तो बस हमें इतना ही गर्म पानी चाहिए। हमने 1/3 कप पानी ले लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें ये जो शक्कर रखी थी, पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून वो इसमें डाल देंगे। और ये जो हमने 1 टेबल स्पून उतना ईस्ट रखा था ये इसमें डालकर इसको 5-6 मिनट इसी तरह एक साइड में रख देंगे। देखिए सबसे पहले हम इस पर ये एक बाउल रख देंगे और उसको बिल्कुल 0 पे लाएंगे हम। देखिए हमने इसे 0 पे ला लिया है। अब इसमें हम जो भी चीज़ आटा डालेंगे सिर्फ उसकी का वज़न आएगा और हमने जो ये बाउल रखा है इसका वज़न नहीं आएगा। तो हमें 200 ग्राम मैदा चाहिए। तो देखिए हमने सबसे पहले ये 1 कप भरकर मैदा ले लिया है। तो इसको हम इस तरह छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो देखिए ये हमने 200 ग्राम मैदा ले लिया है। अब इतना ही हम आटा भी ले लेंगे। तो इस तरह से आप मेजर करके ले। तो ये अगर कप के हिसाब से देखा जाए 200 ग्राम हमारा मैदा 1 फुल कप भर के और थोड़ा 1 कप को इतना कम मैदा लगा है हमें। तो ये टोटल समझो 2 कप मैदा है ये। हमें बस इसे इतना भर के 2 बार लेना है। तो ये 200 ग्राम मैदा हो गया है। और 200 ग्राम ही हम आटा भी ले लेंगे, इसे भी छान लेंगे हम। ये हमने 100 ग्राम रवा लिया है। तो ये देखें तो अगर फिर हमें आधा कप रवा और 2 कप मैदा और 2 कप आटा लगेगा। तो ये ग्राम में अगर गिने आप तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। अगर आप मेजरमेंट करके ले रहे तो आप मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मेजरमेंट ना हो तो आप इस तरह से कप से भी ले सकते हैं। देखिए 100 ग्राम रवा
एक कप को थोड़ा कम हुआ है, यहाँ तक है ये। और अगर आप गिन के ले रहे हैं तो आप फिर 100 ग्राम रवा, 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम आटा, तो ये टोटल हमारे ये आधा किलो आटा हो गए हैं। तो अभी आधा किलो के हिसाब से बना रहे हैं हम नान। देखिए ये हमारा ईस्ट अच्छे से फूल गया है, इसी तरह से हमें चाहिए तो ही हमारी रोटी अच्छी बनेगी। तो बस इससे हम सबसे पहले डाल देंगे। फिर उसके बाद हमने ये जो नमक रखा था, ये नमक, ये 1 टीस्पून नमक है, तो ये हम पूरा डाल देंगे। अगर हमें चखने पे कम ज़्यादा लगा तो हम चख कर फिर डालेंगे। और ये हमने मिल्क पाउडर रखा था 1 टेबल स्पून उतना, ये डाल देंगे। और बिल्कुल बस हमें चुटकी भर ये खाने का सोडा डालेंगे, बस चुटकी भर। देखिए हमने ये जो सौंफ और कलौंजी रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। इसे हमने दरदरा कूट लिया था। और ये जो ऑयल रखा था 2 टेबल स्पून उतना, ये भी डाल देंगे। और ग्राम में देखें तो ये 70 ग्राम कुकिंग ऑयल है। हम इसको पहले इसलिए भिगा कर रख दे रहे हैं क्योंकि इस पर ख़मीर आने के लिए टाइम लगेगा हमें, तो इसलिए हम पहले आपको नान बता रहे हैं। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको खलिया किस तरह बनाना वो बताएंगे। इसको गून कर रख देंगे हम। हमें इसे बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूनना है और ना बहुत ज़्यादा नरम, बस नॉर्मल जिस तरह हम चपाती बनाते हैं उस तरह का गूनना है हमें इसे। देखिए ये हमने इसे अच्छे से गून लिया है। हमें बस टोटल इतना कप भर के ही पानी लगा है। आप आपके हिसाब से कितना पानी लगा उतना ही डालें। देखिए हम इसे इस तरह से एक क्लीन फॉइल लगाकर इसे 4 से 5 घंटे इसे गर्म जगह रख देंगे। अगर सर्दी के दिन है तो आप माइक्रो ओवन को गर्म करके भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप ओवन को गर्म करके थोड़ी देर गर्म कर दें और उसके बाद उसको रख दें। तो हम भी इसको थोड़ा ओवन गर्म करके रख दे रहे हैं। तो हम ये 3-4 घंटे जब तक ये फूल का डबल ना हो जाए इसे रख देंगे। तो चलिए हम इसे 4-5 घंटे के लिए रख दें। देखिए हमने जो नान के लिए आटा गून कर रखा था इसे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। देखिए हमारे आटे में अच्छे से ख़मीर आ गए हैं। देखिए ये इसमें कितना अच्छे जाले बने हैं। इसी तरह का आटा चाहिए हमें। तो ये टोटल हमने इसे 5 घंटे रख दिया था गर्म जगह। देखिए हाथ को थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल लगाया है। अब इसमें इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमने इसे एक गिरदे पर ले लिया है। इसके अच्छे से थोड़ी मालिश कर लेंगे हम। तो इसे हमें जितना चाहिए उस साइज़ में इसके पेड़े बना के इसको कट कर देंगे। जिस साइज़ का हमें नान चाहिए उतना हम कट कर देंगे। देखिए हमने 4 साइज़ के पेड़े ले लिए हैं। देखिए नान सेकने के लिए हमने एक सादा लोहे का तवा लिया है जिस पे चपाती बनाते हैं हम। तो उस पर हम सबसे पहले एक ब्रश की मदद से थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। हमने ये मीडियम साइज़ का पेड़ा लिया है। बस इसको हम इस तरह से हाथ की मदद से ही हल्का सा फैलाएंगे। ये थोड़ी नान थोड़ी मोटी होती हैं। आप चाहे तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। हमने खमीरी रोटी की रेसिपी डाल चुके हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल पर चेक कर लें। देखिए हमने इस पर कलौंजी डाल दिया है। तो ये हमने 1 टीस्पून कलौंजी ली। अब हम ये जो इसके नीचे का हिस्सा है उस पर थोड़ा पानी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, ताकि हम तवे पे जब डालें तो ये अच्छे से चिपक जाए। देखिए इस पर हमने पानी लगा लिया है। अब इसको हम इतना ही मोटा रखेंगे, आपको करीब से बताते हैं। तो इतनी मोटी रखना है हमें इसको, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बस इतना। देखिए इतनी मोटी है ये। चलिए अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। हमें नान पर लगाने के लिए ऑयल लगेगा, उसमें हम थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रख देंगे। ये हम नान सेकने के बाद इस पर लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल हमने ये आधा टीस्पून उतनी हल्दी डाली है और ये 2 से 3 टेबल स्पून उतना ऑयल लिया है। आप आपके हिसाब से जितना लगेगा आपके नान के हिसाब से आप ले, और आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। देखिए नान सेकने के लिए हमने एक सादा लोहे का तवा लिया है जिस पे चपाती बनाते हैं हम। तो उस पर हम सबसे पहले एक ब्रश की मदद से थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। देखिए हम इस तरह से इस पर डाल देंगे। थोड़ा सा हमने
तवे को पोंछ दिया था, जो कुकिंग ऑयल लगा हुआ था। तो ये इस तरह से इसे स्लो आंच पे 2 से 3 मिनट एक तरफ से होने देंगे, फिर बाद में हम तवे को क्रॉस करके फिर से सेक लेंगे। देखिए अब एक साइड से हमारे 1 मिनट हमने से एक तरफ से कुक होने दिया था। अब थोड़ा सा हम तवे को इस तरह से आंच को बढ़ाते हुए इस तरह से, देखिए ये इस तरह से हम इसको चारों तरफ से सेक लेंगे। कितने अच्छे से हो रही है हमारी ये नान। देखिए ये हमारी नान पीछे से भी अच्छी हुई है। अब बस हमसे एक साइड इसको, ये जो हमने तेल रखा था हल्दी वाला, ये लगा लेंगे। हमारी एक नान तैयार हो गई है, दूसरी भी इसी तरह बना लेंगे। पूरे नान इसी तरह बना लेंगे। आप चाहे तो इसे जाली पर भी सेक सकते हैं बाद में, और चाहे तो आप इसे माइक्रो ओवन में भी सेक सकते हैं। देखिए हमने ये इस तरह की एक जाली ले ली है, इस पर हम इसको इस तरह से बाद में सेक लेंगे। पहले आप थोड़ा सा इसे पका लें तवे पर, फिर बाद में आप इस तरह जाली पर लेकर भी इसे सेक सकते हैं, और या फिर फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बाकी के पूरे डाल देंगे। तो देखिए हमारा ये नान भी तैयार है, जो हमने घर में बनाए हैं सादे तवे पे। तो आप चाहे तो इसे OTG में भी बेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारे कितने अच्छे से बने हैं ये नान। हम आपको एक इसे तोड़कर बताएंगे। और ये रवे मैदे के रेडीमेड वाले नान हैं, ये इस तरह से मिलते हैं, और ये एक सादे आटे के नान हैं। चलिए हम आपको जो हमने घर में बनाई है नान, वो आपको तोड़कर बताते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल नान की तरह बनी है। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छे से, और ये अंदर तक बेक हुई है। देखिए ये नान रेडीमेड नान की रोटी में और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत अच्छी बनती है घर में भी। और ये नान भी आप घर में बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी नान किस तरह बनी थी। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है, आपके पास भी सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और मिलते हैं आपको इसी तरह की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आपकी ईद अच्छे से गुजरे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।